हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है नॉलेज पार्क यूट्यूब चैनल पे। दोस्त, जो मैंने साइंस की सीरीज चला रखी है उसका ये 17th पार्ट है। 16 पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर लिया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, उष्मारोधी पदार्थों की उष्मा चालकता कितनी होती है? तो फ्रेंड, उष्मारोधी पदार्थों की जो उष्मा चालकता होती है 0 होती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरने लगते हैं। ऐसा किस नियम के अनुसार हम समझा सकते हैं? तो फ्रेंड, ये हम जो न्यूटन का पहला नियम है उसके द्वारा हम इसको समझा सकते हैं। न्यूटन का जो पहला नियम कहता है, वो कहता है अगर कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में होगी, या कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। दूसरा नियम ये कहता है कि फोर्स जो होता है वो मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। और तीसरा नियम जिसे हम बोलते हैं एक्शन और रिएक्शन के नियम, ये नियम ये कहता है अगर कोई वस्तु पर हम बल लगा रहे हैं तो वो वस्तु ही उतना ही अमाउंट में बल प्रतिक्रिया के रूप में देती है। अगला क्वेश्चन है, एक एंडोस्कोप है। तो फ्रेंड, एंडोस्कोप एक क्या है? एक संकीर्ण दूरदर्शी होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो फ्रेंड, इसमें से सुमेलित कौन सा नहीं है? ये हमारा सिस्मोमीटर इसमें से सुमेलित नहीं है। सिस्मोग्राफ जो होता है फ्रेंड, वो भूकंप की तीव्रता को हमें बताता है, रिएक्टर स्केल में बताता है वो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। बाकी जो ऑप्शन है वो सही है। अगले प्रश्न में आते हैं, सामान्य फिटकरी है। तो फ्रेंड, सामान्य फिटकरी का जो फॉर्मूला होता है K2SO4 Al2SO4 का थ्राइस इंटू 24H2O। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं हम, एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है। मतलब इसका ये हो गया कि जो गैस है वो जल में बहुत तेजी से घुल जाएगी। नेक्स्ट हमारा है उसी में कि गैस युक्त जलीय घोल को लाल लिटमस जो है नीला कर देता। ठीक है, लाल लिटमस को नीला कर देती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो गैस है वो क्षारीय नेचर की है, और यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफेद धूम्र भी देती है। तो ये गैस हमारी कौन सी है? अमोनिया गैस होती है। अमोनिया गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है और लाल लिटमस को नीला कर देती है, मतलब ये क्षारीय नेचर की है, और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफेद धूम्र देती है। अगला प्रश्न है, पार्सेक इकाई है। तो फ्रेंड, पार्सेक जो होती है दूरी की इकाई होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। और 1 पार्सेक इक्वल टू होता है हमारा 3.086 इंटू 10 के पावर 16 मीटर। 16 मीटर होता है 1 पार्सेक इक्वल टू। और 1 पार्सेक इक्वल टू होता है 3.26 लाइट ईयर भी होता है। कितना होता है? 1 पार्सेक इक्वल टू 3.26 इंटू 3.26 लाइट ईयर होता है ये। ठीक है, और पार्सेक जो है दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई है। अगला प्रश्न है, लाल चींटियों में पाया जाता है। तो फ्रेंड, लाल चींटियों में जो पाया जाता है वो पाया जाता है फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCOOH होता है। नेक्स्ट हमारा है, जिस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर काम करता है वह सिद्धांत है। तो फ्रेंड, ऑप्टिकल फाइबर केबल जो होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। और ऑप्टिकल फाइबर की खोज किसने की है? तो फ्रेंड, ये की है नरिंदर सिंह कंपानी ने की है 1992 में। और यूके की ये फिजिक्स के वैज्ञानिक थे। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया है? तो फ्रेंड, तड़ित जो चालक है उसका आविष्कार किसने किया है? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अर्धचालक नहीं है? तो फ्रेंड, इनमें से बताना कौन सा सेमी कंडक्टर नहीं है। तो यहाँ पर फ्रेंड, सेलेनियम जो है वो एक अधातु होता है। बाकी सब हमारा जर्मेनियम, सिलिकॉन और आर्सेनिक हमारा क्या है? अर्धचालक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। आर्सेनिक का जो सेलेनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 34 होता है।
अगले प्रश्न पे आते हैं, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं। तो फ्रेंड दाढ़ी बनाने के लिए हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। और अवतल दर्पण की जो फोकल लेंथ होती है वो हम नेगेटिव में लेते हैं, मतलब इसका जो पावर होता है वो नेगेटिव में होता है, अवतल लेंस का। ठीक है फ्रेंड, अवतल लेंस। अगला क्वेश्चन है, चमगादड़ कितने आवृत्ति तक की पराश्रव्य तरंगों को सुन सकता है? तो फ्रेंड ये सुन सकता है 1,00,000 आवृत्ति तक की तरंगों को सुन सकता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, एक फ्यूज तार का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो फ्रेंड फ्यूज तार का हम प्रयोग करते हैं, अत्यधिक धारा जब प्रवाह होती है उस समय ये विद्युत परिपथ को क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। और जो फ्यूज तार बना होता है वो टिन, सीसा और बिस्मथ से मिलकर के बना होता है। मतलब हमारा जो फ्यूज तार होता है एक एलॉय होता है, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी लो होता है, और रेजिस्टेंस भी लो होता है इसका। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। तो फ्रेंड मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में संचित रहता है। अगला प्रश्न है, प्रायः तेज आंधी आने पर पूस या टीन की हल्की छतें उड़ जाती है, क्यों? तो फ्रेंड छत के ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु छत की सतह पर दाब के कारण ये उड़ जाती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम होता है? तो फ्रेंड चाय के पौधे का जो रासायनिक वानस्पतिक नाम होता है वो होता है थियासाइनेसिस होता है। क्या होता है? थियासाइनेसिस। अगला है, मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो फ्रेंड मनुष्य जो होता है 16 से लेकर के 18 बार सांस लेता है 1 मिनट में। अगला प्रश्न है, हाइड्रोलिक प्रेस में किसका उपयोग होता है? तो फ्रेंड ये हाइड्रोलिक जो प्रेशर होता है वो हमारा पास्कल के नियम पे काम करता है। ये मिनी माता रोग किसके कारण होता है? तो फ्रेंड मिनी माता जो रोग होता है वो पारा के कारण होता है। फ्रेंड 20 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गए। बाकी अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड कर रखे हैं साइंस से रिलेटेड, आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। थैंक यू।